गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 13 वीरवर का पठन पाठन कर लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग वीरवर का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 13 वीरवर का अभ्यास कार्य। तो ये रहा आपका अभ्यास कार्य, पेज नंबर 81। एक पदेन उत्तरतः, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृपस्य नाम किमा आसीत्। नृपस्य नाम, राजा का नाम क्या है? तो बच्चों, राजा का नाम क्या था? शूद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा? शूद्रक। सेकंड क्वेश्चन है, राजकुमारस्य नाम किम अस्ति। राजकुमार का नाम क्या था? क्या था? वीरवर। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? वीरवर। रात्रो का क्रदंती अस्मा। रात में कौन रो रही थी? तो कौन रो रहा था? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी रात में रो रही थी। वीरवरस्य पुत्रस्य नाम किम अस्ति। वीरवर के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, वीरवर का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? 7th क्लास, शक्तिधर। तो इसका आंसर क्या होगा? शक्तिधर। फिफ्थ क्वेश्चन है, नृप वीरवराय किम राज्यम अयच्छत्। राजा ने वीरवर को कौन सा राज्य दिया? तो कर्नाटक राज्यम। इसका आंसर क्या है? कर्नाटक राज्यम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृप वीरवराय कति नामकानि दत्तवान। ठीक है, राजा ने वीरवर को कितने सोने का जो सिक्का, नामकानि मतलब सिक्का, दिया। नृप वीरवराय 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। राजा ने वीरवर को 50 यानी कि 500 सोने का सिक्का दिया। अब देखिए ख पाठ। ख है, वीरवर धनम स्वीकृत्य किम कृतवान। इसका आंसर होगा, वीरवर धनम स्वीकृत्य तथा निर्गतवान। वीरवर धन को स्वीकार करके वहाँ से निकल गए। स अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत्। वो आधा धन मंदिर में दान कर दिए। अविष्टात् धनात् अर्धधनम निर्धनभ्यः दत्तवान। ठीक है, अविष्टात् मतलब जो शेष धन था उसको उन्होंने किसको दिया? निर्धन लोगों को दे दिया। अविष्टम धनम स्वीकृत्य सगृहम आगतवान। और जो बचा हुआ धन था उसे लेकर उन्होंने वो क्या किए? अपने घर आ गए। तो वीरवर ने क्या किया? धन को स्वीकार किया और स्वीकार करके वहाँ से वो निकल गए। और आधा धन उन्होंने मंदिर में दान किया, आधा धन उन्होंने क्या किया? निर्धन लोगों को दिया, और जो शेष धन था उसे लेकर वो अपने घर गए। अब देखिए ग पाठ है, क्रदंती स्त्री वीरवर किम वदत्। ठीक है, क्रदंती स्त्री, रोती हुई स्त्री वीरवर को क्या बोली? क्रदंती स्त्री वीरवरम अवदत्, अहम अत्रत्य नृपस्य राज्य लक्ष्म्या अस्मि। क्रदंती स्त्री, रोती हुई स्त्री वीरवर से कही, मैं अत्रत्य यहाँ के राजा का क्या हूँ? राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मिन् राज्य सुखेन वसामि अस्म। मैं इस राज्य में सुखपूर्वक निवास करती हूँ। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम। लेकिन अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना होगा। अतः अहम क्रंदामि। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रही हूँ? रो रही हूँ।
यदि भवता स्वपुत्र शक्तिधरं सर्वमंगलादेव्य अर्पति तर्हि अहम इतः न गमिष्यामि। यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पण कर देते हैं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब देखिए घ पाठ है शक्तिधर स्वपित्रम किम वदत्। ठीक है, शक्तिधर ने पिता से क्या कहा? शक्तिधर स्वपित्रम अवदत् धनो अहम यस्य प्राणानाम उपयोग अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। अधुना विलंबम न करणीयम एता अस्मै श्रेष्ठ कार्यम मम देहत्याग प्रशंसनीय एव। शक्तिधर ने अपने पिता से कहा धनो अहम अस्य प्राणानाम, मैं ऐसे प्राणों के लिए प्राण देने के लिए क्या हूँ? धन्य हूँ कि मेरा जो प्राण है वो किस में उपयोग हो रहा है? राज्य की रक्षा करने में। अधुना विलंब न करणीयम, अब हमें विलंब देर नहीं करना चाहिए। एता अस्मै श्रेष्ठ कार्यम मम देहत्याग प्रशंसनीय एवं, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और मैं अपना देह त्याग करके बहुत प्रसन्न होऊंगा। अब लास्ट है वीरवर कस्य शिरोछेदनम अकरोत्। वीरवर ने किसका शिरोछेदन किया? किसका शिरोछेदन किया वीरवर ने? 7th क्लास। तो वो अपने पुत्र का। तो इसका आंसर क्या होगा? वीरवर स्वपुत्र शक्तिधरस्य शिरोछेदनम अकरोत्। ठीक है, वीरवर ने अपने पुत्र का शिरोछेदन यानी कि जो उसका सिर था उसमें छेदन किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। फर्स्ट है नृप वीरवरम स्वयं सेवकम नियुक्तवान। राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त किया। और अंडरलाइन वर्ड है वीरवरम। तो वीरवरम के स्थान पे हो जाएगा जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा? कम। नृपः कम स्वयं सेवक नियुक्तवान। राजा ने किसको स्वयं सेवक नियुक्त किया? तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। ठीक है, तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान, उसको उन्होंने 500 स्वर्ण की सिक्का दिया। ठीक है, अब देखिए तस्मै के स्थान पे क्या होगा? 7th क्लास कस्मै। ठीक है, प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। किसको? 50 यानी कि 500 सिक्के। किसके सिक्के? स्वर्ण के सिक्के दिया, स्वर्ण का सिक्का दिया। अब देखिए अहम नृपस्य राजलक्ष्मी अस्म, मैं राजा की राजलक्ष्मी हूँ। तो नृपस्य के स्थान पे जब प्रश्न निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा? कस्य। अहम कस्य राजलक्ष्मी अस्मि, मैं किसकी मैं किसकी राजलक्ष्मी हूँ। अधुना विलंब न करणीय, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है विलंब। तो विलंब के स्थान पे हो जाएगा कह। ठीक है, और प्रश्न बनेगा हमारा अधुना कह न करणीय। ठीक है, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? विलंब। अब है 5th है पत्नी प्राण त्यागम अकरोत्। तो अंडरलाइन वर्ड है प्राण त्यागम। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा? पत्नीयम कीम अकरोत्, पत्नी ने क्या किया? तो प्राण त्यागम, उन्होंने प्राण का त्याग कर दिया। अब आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है परस्परम श्लोकांश मिल्यत, परस्पर श्लोकों का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है धनानि जीवितम चैव। ठीक है, क्या है? धनानि जीवितम चैव।
तो इसका जब हम मिलान करेंगे तो किससे करेंगे? प्रारर्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। इसके बाद है सेकंड है सन्निमीते वरम त्यागो। ठीक है, तो इसका हम मिलान करेंगे फर्स्ट से विनाशे नियते सती। ग है जीवंती म्रियन्ते च। ठीक है, जीवंती म्रियन्ते च, इसका मिलान किससे करेंगे? सेकंड से मद्विधाः क्षुद्र जंतवः। द्विधाः क्षुद्र जंतवः प्रिय बुरियाद कृपणा। तो इसका हम लोग किससे मिलान करेंगे? फोर्थ से, और होगा शूरा स्याद विकथना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के आधार पर वचन लिखिए। राइट द केस एंड नंबर। फर्स्ट है निरपस्य। निरपस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। वीरवरम। वीरवरम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया और वचन है एक वचनम। धनानी। धनानी में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा और द्वितीया और वचन हो जाएगा बहुवचन। भवत्ययी। भवत्ययी में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी और वचन है एक वचन। पुत्रम। पुत्रम में विभक्ति कौन सी है? द्वितीया और वचन है एक वचन। अब बच्चों ये देखिए आपके बुक में दे रखा है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम में देखिए यह कथा हितो उपदेश नामक काव्य से लिया गया है। जो ये आपका स्टोरी था, जो आपका ये कथा था, वो हितो उपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। हितो उपदेश में भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावती उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश में भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक उपदेश देने वाले कथाएं हैं। विभिन्न पशु पंछियों पर आधारित कहानियां हैं, इसकी विशेषता है। ठीक है, विभिन्न पशु पंछी पर आधारित कहानी क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित बंगला के मांडलिक राजा धवल चंद्र के राज्य कवि थे। नारायण पंडित बंगला के मांडलिक राजा धवल चंद्र के क्या थे? राज्य कवि थे। हितोपदेश की रचना प्रायः 11वीं शताब्दी में हुई थी। हितोपदेश की रचना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। हितोपदेश की कथा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है मित्रलाभ, सेकंड है सुहृदभेद, और थर्ड है विग्रह, और फोर्थ है संधि। यानी कि हितोपदेश की जितनी भी कथाएं हैं वो 4 भागों में विभाजित है। मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। अब देखिए आपका एक एक्टिविटी दे रखा है, उसे देखते हैं। एक्टिविटी है आपका, इस दृश्य को देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, अपनी जानकारी के अनुसार इस दृश्य के बारे में कुछ वाक्य संस्कृत में लिखिए। ठीक है, और चित्र क्या दे रखा है ये। ठीक है, इसमें क्या है? श्री कृष्ण हैं और अर्जुन है। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। यानी कि ये जो सीन है वो कब का है? महाभारत का है। ठीक है, तो हमें ये चित्र को देखकर क्या करना है? वाक्य बनाना है। ठीक है, इनके बारे में कुछ हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। एतत् महाभारतस्य दृश्यम अस्ति। यह महाभारत का दृश्य है। चित्रे श्री कृष्ण अर्जुनाय ज्ञानम यक्षति। ठीक है, चित्र में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुनम योद्धुम प्रेरयति। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरिता अर्जुना युद्धाय सिद्धा भवति। ठीक है, प्रेरित अर्जुन जो हैं वो प्रेरित अर्जुन क्या करें? युद्ध को सिद्ध करते हैं। श्री कृष्ण स्वविराट रूपम अपि प्रदर्श्यति। श्री कृष्ण अपने
विराट रूप को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और चैप्टर 13 समाप्त हो गया। और आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि आपको अभ्यास कार्ड पूर्ण करना है। ठीक है, होमवर्क नोट डाउन कीजिए, अभ्यास कार्ड पूर्ण करें और अभ्यास कार्ड आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, ठीक है क्लास, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।